Good morning, students. Yesterday we have started a new poem, An Elementary School Classroom in a Slum, and today we are going to its text. आज हम इसका टेक्स्ट करेंगे. इसमें देखिए जो स्टीफन स्पेंडर है, द पोएट ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. ठीक है, ये पोएम जो लिखी है स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है और इनके बारे में क्या है कि एक इंग्लिश पोएट है. ठीक है. An elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. ठीक है, जो इन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम ये पोयम है. ही मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्टीफन स्पेंडर की. हैज कंसंट्रेटेड, उन्होंने कंसंट्रेट मतलब है ध्यान केंद्रित करना. ऑन मीन्स मैं. थीम्स मतलब हो गई कि क्या क्या थीम है इसकी. सोशल इनजस्टिस मीन्स होता है जो सामाजिक अन्याय होता है उस पे. एंड क्लास इनइक्वालिटीज, क्लास मतलब जो हमारे समाज में जो वर्ग बने हैं. ठीक है, वर्ग विभेद चलता है उसमें जो इनइक्वालिटीज है, उसमें जो असमानता है उनके बारे में बताया है. ठीक है, ये इस पोएम की थीम है. बिफोर यू रेड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? व्हाट डज इट लुक लाइक? हैव यू एवर विजिटेड, वो बोल रहे हैं कि ये पढ़ने से पहले हमें पता है कि क्या हम कभी विजिट किया है. हमने विजिट मतलब घूमा है और सीन मतलब देखा. क्या हम कभी घूमे हैं या फिर हमने देखा है एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम. एलिमेंट्री स्कूल मैंने बताया आपको प्राथमिक स्कूल. इन अ स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ियां. कि क्या आपने कोई प्राथमिक स्कूल देखा है झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया में. व्हाट डज इट लुक लाइक मीन्स यह कैसा दिखाई देता है. ठीक है, अब हमारा टेक्स्ट स्टार्ट है. टुडे हम 2 जो पैराग्राफ है इसके वो करेंगे पोएम के. एंड लास्ट 2 पैराग्राफ we will do tomorrow. So far from gusty waves these children's faces. अब देखेंगे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं, मैंने आपको इजी हो इस वजह से मैंने उनकी हिंदी में यहाँ पे क्या लिख दी है, मीनिंग्स लिख दी हैं. ठीक है, तो जब आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आप उनकी मीनिंग भी अपनी बुक में लिख लेंगे ताकि जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको समझ में आ जाए. फार फ्रॉम गस्टी मीन्स होता है देखो तेज हवा की लहरें. वेव्स पूरा गस्टी वेव्स मीन्स हो गया तेज हवा की लहरें. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, ठीक है, जो ये बच्चे हैं उनके फेस. ठीक है, कौन से बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन बच्चों के जो चेहरे हैं. फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, वो क्या है तेज हवा की जो लहरें हैं उससे क्या है दूर है. लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मीन्स होता है जड़ विहीन. वीड्स हो गया घास या आप जो खरपतवार कहते हैं उसका मीनिंग ये होता है. ठीक है, तो रूटलेस वीड्स मीन्स हो गया जड़विहीन घास या जड़विहीन खरपतवार यानी कि जिसकी जड़ नहीं होती है. रूट मीन्स होता है जड़, लेस मीन्स नहीं. ठीक है, यानी कि जिसकी जड़ें नहीं होती है ऐसी जो घास होती है. ठीक है, तो उन बच्चों को कैसा कहा गया है, लाइक रूटलेस वीड्स, की जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जैसे एक घास होती है जिसकी जड़ नहीं होती है. द एयर टोन राउंड देयर पैलर. ठीक है, जो हेयर है उनके टॉर्न राउंड, वो क्या है इधर उधर बिखरे हुए. देयर पैलर मतलब उनके पीले चेहरे पे इधर उधर वो बिखरे हुए हैं. ठीक है, द टॉल गर्ल विद हर वेग्ड डाउन हेड. फिर एक क्या है टॉल गर्ल, एक टॉल गर्ल है लड़की है. विद हर वेग्ड डाउन हेड, वेग्ड डाउन मीन्स क्या होगा बीमार और कमजोर है. ठीक है, और उसने अपना हेड क्या है नीचे झुका रखा है. द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर मीन्स हो गया देखो कागज. सीमिंग मीन्स जैसा या लगता है. बॉय मीन्स लड़का, यानी कि एक ऐसा लड़का है जो बिल्कुल पेपर जैसा लगता है. और कैसा पेपर कैसा होता है पतला होता है, तो वो लड़का भी कैसा है पतला है पेपर के जैसा. विद रैट्स आईज, और उसकी आईज कैसी हैं चूहे की जैसी. रैट मीन्स होता है चूहा. ठीक है, तो उसकी आंखें कैसी है चूहे जैसी लग रही हैं. द स्टंटेड अनलकी हेयर, देखो स्टंटेड अनलकी हेयर, यहाँ पे जो हेयर है देखो 2 हेयर देखेंगे आप, एक HAIR और एक HEIR. HAIR मीनिंग होता है जो आपके हेयर होते हैं यानी कि जो आपके बाल होते हैं. HEIR होता है हेयर, जो ईयर, इसे एयर बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो एयर होता है इससे क्या है ये इसकी मीनिंग होती है उत्तराधिकारी. ठीक है, तो इसमें क्या है स्टंटेड अनलकी हेयर मीन्स उसको क्या है एक बीमारी है जो उसे उसके पेरेंट्स से मिली है. ठीक है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसकी बोन्स मीन्स होती हैं हड्डियां. ठीक है, ट्विस्टेड मीन्स होती हैं घूमी हुई, उसकी हड्डियां कैसी हैं घूमी हुई हैं मुड़ी हुई हैं. ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे हम कभी एक बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा जैसे
वो कुपोषण का शिकार है, या फिर क्या है उसे कोई बीमारी है बचपन से ही, यानी कि उसके पेरेंट्स से मिली हुई उसे बीमारी है, उसके घर में वो बीमारी सभी को थी, तो ऐसी बीमारी है और उसके पैर क्या है टेढ़े मेढ़े हैं। तो यहीं पे बोला गया कि एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो कागज का जैसा पतला है, चूहे की जैसी उसकी आंखें हैं, ठीक है, रेड्स आईज, स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और जो उसकी बोन्स हैं यानी कि जो उसकी हड्डियां हैं वो भी कैसी हैं, मुड़ी हुई हैं, ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई है उसकी। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज हिज, ठीक है, रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज, वो क्या है, नार्ड डिजीज मीन्स होता है, नार्ड मीन्स क्या होता है, खुरदुरा, ठीक है, डिजीज मीन्स होती है बीमारी, ये जो डिजीज है इसका मीनिंग होता है बीमारी, ठीक है। तो ये जो क्या है एक खुरदुरी से क्या है उसको बीमारी है, वो उस चीज के बारे में क्या कर रहा है, उसे फेस कर रहा है उस बीमारी को। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ठीक है, हिज लेसन उसके जो लेसन है, फ्रॉम हिज डेस्क, डेस्क मीन्स जो उसकी टेबल होती है, जैसे आपके टेबल चेयर होते हैं ना स्कूल में, वैसे ही हिज लेसन उसका जो लेसन है, ठीक है, स्कूल में जो पढ़ रहा है उसका जो पार्ट है, फ्रॉम हिज डेस्क, वो क्या है उसने कहाँ रखा है, डेस्क पे रखा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, ठीक है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वो कहाँ बैठा है, एट बैक मीन्स पीछे बैठा है, ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास मीन्स क्या है कि उस क्लास में क्या है, डिम जैसे आप बोलते हो ना, लाइट क्या हो गई, डिम हो गई, यानी कि क्या हो गई, कम हो गई, तो ऐसी डिम क्लास मीन्स हो गया कि उस क्लास में जो रोशनी है वो क्या है, कम है, ठीक है, कैसी है, वहाँ अंधेरा है ज्यादातर और रोशनी बहुत कम है। वन अननोटेड, देखो नोटेड मैंने आपको एक दिन बताया था जब हम ट्रांसलेशन सीख रहे थे, तो नोटिस एक वर्ड बताया था मैंने, NOTICE, नोटिस मीन्स होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, अगर उसके आगे हम UN लगा दे, अननोटिस लगा दे, तो ध्यान केंद्रित नहीं करना इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अननोटेड मीन्स भी वही है कि जिसपे ध्यान नहीं दिया गया है, जिसपे ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, ठीक है, वहां पे क्या है, एक ऐसा है स्वीट और यंग बच्चा है जिसपे कोई किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं, हिज आइज उसकी आंखें, लिव मीन्स रहना हो गया, इन अ ड्रीम हमेशा क्या देखते रहती हैं, एक ड्रीम देखते रहती है, ड्रीम आपको पता है, ड्रीम मीन्स सपना। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, ठीक है, स्क्वायरल मीन्स क्या होती है, गिलहरी, जो गिलहरी होती है उसकी जो आंखें हैं वो एक सपना देखते रहती हैं, किसका, गिलहरी का जो एक गेम होता है उसका, ठीक है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, ठीक है, ट्री रूम मीन्स होता है, ट्री देखो क्या होता है, जो एक पेड़ होता है उसमें, जैसे मान लो एक पेड़ है उसमें क्या है एक होल बन गया और वो कैसा लग रहा है आपको, बहुत बड़ा सा होल लग रहा है, और वहां पे कभी कभी क्या करती है चिड़ियाँ अपना घर भी बना लेती है, तो वो क्या होती है, खाली जगह होती है, ट्री रूम मतलब घर, जो ट्री है उसमें एक कमरा सा बन जाता है, तो उसे ट्री रूम कहते हैं, तो वो है खाली जगह, ठीक है। तो वहां क्या देख रहा है कि वो ड्रीम कर रहा है कि जो स्क्वायरल है वो उस खाली जगह में, जो ट्री में एक खाली जगह बनी हुई है उस पे वो देख रहा है कि जो स्क्वायरल है यानी कि जो गिलहरी है वो खेल रही है, वो एक ऐसा सपना देख रहा है उस क्लास में बैठकर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है देखो, ऑन सर क्रीम वॉल्स, ऑन सोर क्रीम वॉल्स मीन्स हो गया, सोर क्रीम वॉल्स मीन्स है पीले रंग की दीवारें, ठीक है, यानी कि जो स्कूल है वो कैसा है, एक कहाँ है, बहुत पिछड़ी जगह में, स्लम मीन्स क्या होगा, झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो स्कूल भी आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप का होगा, बहुत पुरानी सी बिल्डिंग है उसकी, उसकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पीले रंग की हैं, वहां पे कोई कलर नहीं हुआ है कितने टाइम से, ठीक है, बिल्कुल गंदी सी हो गई हैं दीवारें। डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स होता है जो आप डोनेशन देते हैं यानी कि जो दान देते हैं, ठीक है। अब डोनेशन में क्या क्या उस स्कूल को दिया गया है, देखो जो लोग होते हैं वहां पे आते हैं, बड़े बड़े लोग घूमने के लिए आते हैं, वो उन्होंने उस स्कूल को डोनेशन में क्या दिया है, देखिए आगे, शेक्सपियर्स हैड, शेक्सपियर यानी कि जो है एक फेमस क्या है, राइटर हैं, एक फेमस एसेइस्ट हैं, एक फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, यानी कि ये जो शेक्सपियर है बहुत बड़े क्या है, कलाकार व्यक्ति थे, ठीक है, और एक क्या थे, पोएट भी थे वो, और एक एसेइस्ट भी थे। तो उनका जो चित्र है, ठीक है, उनका जो चित्र है वो वहां पे लगा हुआ है, शेक्सपियर का चित्र। हेड मीन्स उनकी पूरी बॉडी नहीं दिखाई गई है, उसमें क्या दिखाई है, जैसे हम क्या करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो खींचते हैं, तो उसी पासपोर्ट साइज फोटो का मान लो क्या बड़ा क्या है साइज है, तो उतना ही उसमें दिखाया गया है शेक्सपियर, और उनका जो फेस है, उनका हेड है, जितना पासपोर्ट साइज फोटो में आता है वो उतनी उसमें चित्र में दिखाया गया है। क्लाउडलेस एट डॉन, और क्या है, क्लाउड मीन्स होता है बादल, अगर उसमें लेस ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब होता है रहित, यानी कि क्लाउड लेस मीन्स हो गया बादल रहित। एट डॉन मीन्स होता है DAWN डॉन, सुबह,
ठीक है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। सिविलाइज्ड मीन्स होता है जो सभ्य लोग होते हैं। डोम मीन्स होता है कि मतलब उनका जो अंत होता है। राइडिंग ऑल सिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बोला गया है कि जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, शेक्सपियर का चित्र और ये सारी चीजें क्या देके जाते हैं स्कूल में, डोनेशन के रूप में देके जाते हैं। बेल्ड फ्लारी टायरलेस वैली, ठीक है, टायरलेस वैली। अब उसमें क्या है, जो इसमें दिखाया गया है जो मैप, वहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें देखे गए हैं, ठीक है। एक मैप भी दिया है, उसमें क्या दिखाया गया है कि जो वहाँ पे बेल हैं बहुत बड़ी बड़ी, फूल दिखाए गए हैं उन सारी चीजों में जो डोनेशन में चीजें देके गई हैं। एक ट्रॉलिस वैली के बारे में बताया गया। जो ट्रॉलिस वैली है ये आपकी पड़ती है अफ्रीकन सिटी में पड़ती है आपकी, ठीक है। तो ये उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं मतलब उन चीजों में। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, ठीक है। ओपन हैंडेड मैप क्या है कि एक मैप दिया गया है वहां पे जो बिल्कुल क्या है, दीवार पे टंगा है और खुला है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, और वो क्या कर रहा है, पूरा क्या दिखा रहा है, संसार का मानचित्र दिखा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, तो वो क्या यहाँ पे क्या हो गया, एंड येट फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। दीज विंडोज, ये जो विंडो है उनके क्लासरूम की जो विंडो है, एंड नॉट दिस मैप, ठीक है। वो क्या है, उनकी जो विंडो है वही क्या है, उनका संसार है। नॉट दिस मैप, ये जो मैप वहां टांगा गया है, ठीक है, संसार का जो मानचित्र वहां लगाया गया है उनकी क्लास में, तो उनका उनके लिए कोई यूज नहीं है। देयर वर्ड, वो क्या है, जो विंडो है वही उनका वर्ड है। नॉट दिस मैप, यानी कि वो मैप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, यानी कि जो यहाँ उनका भविष्य है वो कैसा है, एक धुंध में भरा हुआ है। वेयर मीन्स जहाँ, ऑल मीन्स सभी हो गया। देयर फ्यूचर्स मीन्स देयर यहाँ पे बच्चों के लिए आया है। फ्यूचर मीन्स हो गया उनका भविष्य। पेंटेड मीन्स है रंगा हुआ। विद मीन्स के साथ। अब फॉग मीन्स धुंध, यानी कि उनका जो भविष्य है वो धुंध में, धुंधला है उनका भविष्य, यानी कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अ नैरो स्ट्रीट, यहाँ पे क्या है, एक नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, यानी कि छोटी, बहुत पतली। स्ट्रीट मीन्स हो गया गली। सील्ड इन मीन्स बंद है। विद मीन्स आपको पता है के साथ होता है। और लेड स्काई मीन्स हो गया हल्का धुंधला, जो नीले रंग का आकाश होता है उसे बोलते हैं लेड स्काई। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी कि जो वहाँ एक छोटी सी गली है वो भी कैसी है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बंद है। जैसे आपने देखा होगा ना, मूवीज में देखा होगा, या आपने कहीं आप घूमने गए जैसे शहरों में, तो वहाँ क्या देखते हैं, बहुत पतली पतली गलियां होती हैं, ठीक है। तो वहाँ उनका जो भविष्य वो भी कैसा था, उन पतली पतली गलियों में क्या था, बंद था, किनका, बच्चों का। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, उनका वो कहाँ थे, फार फार फ्रॉम रिवर्स, वो क्या थे, फार फार मीन्स होता है दूर दूर तक, उनका रिवर्स से, केव्स यानी कि जो अंतरीप होते हैं उनसे, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इन सभी चीजों से वो क्या थे, बहुत दूर थे, यानी कि कोसों दूर थे। इन 2 स्टैंजा में बताई गई है उनकी कंडीशन, जो स्लम चिल्ड्रन है उनकी कंडीशन के बारे में बताया गया है कि जो स्लम चिल्ड्रन है वो कैसे हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कि जो स्लम एरिया है वहाँ पे कोई फायदा नहीं है कि आप डोनेशन में शेक्सपियर का चित्र दे रहे हैं, मानचित्र दे रहे हैं, इन चीजों से कोई मतलब नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको स्लम एरिया के जो स्कूल है उसमें क्या देने की जरूरत है, एक पौष्टिक भोजन, ठीक है, और उनको एक अच्छी एजुकेशन देने की जरूरत है, जिससे कि वो क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें और इन एरिया से बाहर निकल के समाज के लिए कुछ कर सकें, ठीक है। अब आगे के जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।